short review regarding the female genital mutualism from the TOG article. तो ये टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं बट इट इज़ दी फॉर दी रिवीजन पर्पज़, ठीक है। तो बेसिकली जो फीमेल जेनाइटल म्यूचुअलिज्म है उसे हम फीमेल सर्कमसीशन कहते हैं। होता क्या है, जब भी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कम्प्लीटली या पार्शली रिमूव किया जाए तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीमेल जेनाइटल म्यूचुअलिज्म। ओके, so it is known as the female circumcision, refer to the any procedure that related to removal of the partial or the completely of the external female genitalia। और ये कोई पेशेंट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ये इलीगल है, ठीक है। ये प्रोसीजर इलीगल होता है और इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट को, उसको ब्लीडिंग होती है, यूरिनेशंस में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शंस का रेट इंक्रीज़ होता है और ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। पीपीएच में पेशेंट चली जाती हैं, उनको टीयर्स होते हैं। सो दैट इज़ द फीमेल जेनाइटल म्यूचुअलिज्म्स। इसके फिर फर्दर 4 टाइप्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द WHO। टाइप 1 में क्या करते हैं कि क्लाइटोरियस रिमूव करते हैं, फिर तो ये पूरा रिमूव करें या तो फिर पार्शल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्लाइटोरस और क्लाइटोरस हुड, तो पार्शल भी कर सकते हैं या कम्प्लीटली भी करते हैं। टाइप 2 में क्या करते हैं कि क्लाइटोरस के साथ साथ लेबिया माइनोरा भी रिमूव करते हैं, ठीक है। ये आप रेड एरिया देख रहे हैं, ये लेबिया माइनोरा है, ये है क्लाइटोरियस। टाइप 1 में सिर्फ क्लाइटोरियस रिमूव करते हैं और टाइप 2 में क्लाइटोरियस भी और लेबिया माइनोरा भी। ओके, टाइप 3 में क्या करते हैं, उसकी पूरा वजाइना ऑरिफिस उसको पूरा सील कर देते हैं, सिर्फ इतनी सी ओपनिंग छोड़ते हैं कि पेशेंट यूरिनेशन कर सके और मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सके। ओके, सो जो सबसे ख़तरनाक होता है वो टाइप 3 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्लाइटोरियस, ठीक है, और ये जो ऊपर ऊपर है ये है क्लाइटोरियस हुड। तो अगर ये रिमूव कर दें तो फिर ये टाइप 1 हो जाएगा। अगर क्लाइटोरियस के साथ लेबिया माइनोरा भी रिमूव कर दें तो फिर टाइप 2 हो जाएगा। और इसको अगर पूरा वजाइनल ऑरिफिस सील कर दें, सिर्फ यूरेथ्रल मिएटस तक छोड़ें इसको, ठीक है, ताकि यूरिन पास हो सके और मेंसेस फ्लो हो सके, ठीक है, तो फिर उसे हम कहेंगे टाइप 3। और टाइप 4 में क्या होता है, उसमें फिर पियर्सिंग, इंसीजिंग, जो अनएथिकल अनहेल्दी टाइप प्रोसीजर्स होते हैं वो टाइप 4 में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नैरोइंग ऑफ दी वजाइनल ऑरिफिस है उसे फिर कहते हैं हम इनफिबुलेशन, जो कि टाइप 3 में आ जाती है। ओके, तो आप इस फिगर में देखें, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नॉर्मल है, ठीक है। और फिर टाइप 1 में देखें, ये देखें यहाँ पे रेड कलर का क्लाइटोरियस, ये यहाँ पे नहीं है, तो क्लाइटोरियस से मूव हो गया, तो इट मीन्स टाइप 1 है ये। अब देखें यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर में लेबिया माइनोरा, यहाँ पे लेबिया माइनोरा नहीं है और क्लाइटोरियस भी नहीं है, तो ये टाइप 2 हो गया। और टाइप 3 में क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे, सिर्फ यूरेथ्रल मिएटस तक उसको छोड़ेंगे, तो ये टाइप 3 हो गया। और टाइप 4 में फिर पियर्सिंग और इंसीजन ये करते हैं, ठीक है, बर्निंग। टाइप 1 क्लेरोडेक्टमी और टाइप 2 जिसमें फिर लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस रिमूव करते हैं, इसमें पूरा सील कर देते हैं। और टाइप 4 में फिर बर्निंग, प्रिकिंग और पियर्सिंग। ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो स्टार्ट पे आ जाएं कि डिफिब्रिलेशन हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी फॉर दी सेफ़ प्रेगनेंसी और सेफ़ डिलीवरी के लिए हम डिफिब्रिलेशन करते हैं। डिफिब्रिलेशन से ये नहीं है कि आप उसकी एनाटमी वापस से रिस्टोर कर देंगे, एनाटमी जो टिश्यू लॉस्ट हो गया वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, एनाटमी तो उसकी रिस्टोर नहीं होगी, पर यह है कि उसको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम बचा जा सकता है। उसको सेक्शुअल इंटरकोर्स में मसला नहीं होगा, वजाइनल डिलीवरी सेफ्री हो जाएगी, ठीक है, और ब्लीडिंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगे। तो फिर इस वजह से हम डिफिब्रिलेशन करते हैं बिफोर द प्रेगनेंसी टू अचीव द सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड फॉर द सेफ वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो जो बर्थ के लिए हम करते हैं ड्यूरिंग द एंटीनेटल, वो मोस्टली हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं अराउंड द 20 वीक। ओके, तो डिफिब्रिलेशन हम कैसे करेंगे, हम ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान भी कर सकते हैं। अगर हमने एंटीनेटल नहीं की तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे विद द लाइडोकेन विदाउट द एड्रेनलिन, ठीक है। और फिर मिड लाइन हम स्कार इंसिजन देंगे, तब तक देंगे जब तक हमें यूरेथ्रल मिएटस विजिबल हो जाए,
तो जैसे ही हमने इंसिशन दे दिया, फिर उसके बाद हम उसके एजेस को एब्जॉर्बेबल सुचर के साथ स्टिच कर देंगे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, ओके। तो आप देखें यहाँ पे कि पेशेंट हमारे पास आई है फीमेल जेनेटल म्यूटिलिज्म के साथ प्रेगनेंसी में। जो भी पेशेंट हमारे पास आएगी एट दी बुकिंग, हमने फीमेल जेनेटल म्यूटिलिज्म्स को ज़रूर रूल आउट करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। फिर हमने क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो फिर हमने इसको कंसल्टेंट लेड केयर में ही रखना है। लो रिस्क भी हो सकती हैं, अगर पेशेंट की पहले डिलीवरी हो चुकी हो तो फिर ये लो रिस्क में आ जाती है, फिर मिडवाइफरी केयर में भी हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एंटीनेटल में ये है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और इसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, साइकोलॉजिकल और हेपेटाइटिस बी की भी स्क्रीनिंग कराएंगे अलॉन्ग विद दी बाकी आप जो स्क्रीनिंग करवाते हैं हम एंटीनेटल विजिट्स में, तो उसके साथ आपने ऐड करनी है वो हेपेटाइटिस सी की करनी है और असेसमेंट करनी है साइकोलॉजिकल। और फिर अगर आप एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर कैथेटर पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपने असेसमेंट करनी है और फिर पेशेंट को काउंसिल करना है फॉर द डिफिब्रिलेशन इन दी एंटीनेटल पीरियड, ठीक है। तो इलेक्टिवली आपने उसकी डिफिब्रिलेशन करनी है, वो कब करनी है, आपने सेकंड टाइमेस्टर में करनी है, अराउंड दी 20 वीक करनी है, ठीक है। और फिर इंट्रापार्टम में क्या करना है, आपने जो पेशेंट लो रिस्क होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको फीमेल जेनेटल म्यूटिलिज्म्स का प्रोसीजर हो चुका है, बट उसके बाद फिर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, तो फिर ये लो रिस्क में आ जाती हैं। बट प्राइमरी कोई पेशेंट है तो फिर वो हाई रिस्क में आ जाती है, उसको फिर हम कंसल्टेंट लेड केयर यूनिट में हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, ठीक है। और डिफिब्रिलेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आपने ट्रेंड बंदे से ही करवानी है, ठीक है। वो मौजूद होना चाहिए जो डिफिब्रिलेशन करे। और पेरिनल टीयर को आप इस तरह से ही स्टिच करेंगे जैसे आप नॉर्मल वुमेंस में करते हैं जिनमें म्यूटिलिज्म नहीं होती। ओके, पोस्टमार्टम ये है कि आपने पूरी उसकी हिस्ट्री, जो जो इवेंट्स थे और फीमेल जेनेटल म्यूटिलिज्म्स की हिस्ट्री बच्चे के कार्ड में मेंशन करनी है, ठीक है। फिर उस कार्ड को हम मैटरनल हिस्ट्री आपने मेंशन करनी होती है बच्चे के कार्ड में, ठीक है। तो उसके रिकॉर्ड में आपने मेंशन करनी होती है, फिर उस रिकॉर्ड को आपने हम उसे फिर रेड बुक कहते हैं, ठीक है। और अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो क्योंकि वो भी फिर रिस्क पे होगी, तो फिर आपने सेफ गार्डिंग करनी है और पोस्टनेटल फॉलोअप के लिए अपने पेशेंट को रखना है। ओके।